जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायः नष्टप्रायेषु स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे नया अध्याय है तो आपको कितने 13 श्लोक रिसाइट करने होंगे। जी। हरे कृष्ण रश्मि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो शुरू करते हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादियस्य यतो अन्वयात् जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरस्य चार्थेषु अभिज्ञासुरात् इतरतश्चार्थेष्टयभिघ्नस्वरात् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत सूर्यः मुह्यन्ति यत् सूरयः सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजोवारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा यत्र त्रिसर्गो अमृता धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोक्षित कैतवोऽत्र धर्मः प्रोचित कैत्रोऽत्र कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सरणां सताम् परमो निर्मत्सराणां शरणं शतम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम् विबदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते श्रीमते भगवते महामुनिकृते किं वा परैश्वरः ईश्वरः सद्यो हृदयावरुद्धते यत्र शब्दोरिद्यवरुद्धतेऽत्र शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवभावुकः मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः एते चांसकलः पुंसा एते चांसकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रादिव्याकुलं लोकम् नृडयन्ति युगे युगे हृदयान्ति युगे युगे जन्मगुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो तत्प्रयतो नरः ध्यायेत् तत्प्रयतो नरः
सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या सायं प्रातः भक्त्या ग्रामादिविमुच्यते ग्रामादिविमुच्यते अहं सेवासमेवाग्रे अहोवासमेवाग्रे अन्यदि यद्दर्शयत् परम् नान्यति यत्शतशतपरम् पश्चादहं यदेतच्च पश्चादहं तच्च वशिष्येत सोऽस्म्यहम् सोऽवशिष्येतशोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् ऋतं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि सा प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् तद्विद्यातात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु जवचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यतव्यतिरेकाभ्यम् व्यतिरेकाभ्यम् यत् यतात् सर्वत्र सर्वदा सर्वत्र सर्वदा स्वयंभू नारदः शम्भुः स्वयंभूरिनरदः शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् सकीर्वयम् तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो तत्तेऽनुकम्पामिषमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकम् यद्वाक्यपूर्वैर्वित्तन्नमस्ते नमस्ते ते तु यो मुक्तिपदे सदाय भाग तव कृतामृतं तप्त जीवनम् कविभिरीडितं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुक्ते गुणन्ति ये भूरिदा जनः भुवि गणन्ति जनाः कृष्णवर्णं कृष्णं
कृष्णवर्णं कृष्णकृष्णम् सङ्गोपाङ्गास्त्रिपार्षदम् साङ्गोपाङ्गसुभाषदम् यज्ञे सङ्कीर्तनं प्रायैर् यज्ञे सङ्कीर्तने प्रायैर् गृह्णन्ति सुमेधसः। यजन्ति सुमेधसः। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद। कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है 14वें अध्याय में भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव से योग वर्णन। पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा संदीप। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। चैप्टर 14 भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव से योग वर्णन। अध्याय समरी शीला प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा शीला प्रभुपाद जी की जय। मेरी आवाज आ रही है ना प्रभु जी? आ रही। इस अध्याय में श्री कृष्ण बतलाते हैं कि भगवत भक्ति सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक विधि है। वे ध्यान के विषय में भी बतलाते हैं। श्री उद्धव ने यह जानना चाहा कि आध्यात्मिक प्रगति की कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है। वे किसी बाह्य मंतव्य से मुक्त भक्ति की सर्वोत्कृष्टता के विषय में भी सुनना चाहते हैं। भगवान ने बतलाया कि वेदों में बतलाई गई मौलिक धर्म विधि प्रलय के समय लुप्त हो गई। अतः नवीन सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने पुनः ब्रह्मा को यह विधि बतलाई। ब्रह्मा ने इसे मनु से कहा और मनु ने भृगु इत्यादि मुनियों से कहा। इन मुनियों ने इस नित्य धर्म की शिक्षा देवता तथा असुरों को दी। जीवों की असंख्य विभिन्न इच्छाओं के कारण यह धर्म की विधि अनेक प्रकारों से व्याख्यायित हुई। इस तरह अनेक दर्शनों का जन्म हुआ, जिनमें विविध नास्तिक सिद्धांत भी सम्मिलित हैं। क्योंकि जीव माया से विमोहित होने से अपने शाश्वत लाभ को निश्चित नहीं कर पाता, अतः वह तपस्या इत्यादि के सामान्य व्रतों को गलती से सर्वोच्च आध्यात्मिक अभ्यास मान लेता है। किंतु सुख प्राप्त करने का एकमात्र सच्चा साधन है परमेश्वर को हर वस्तु अर्पित करने पर ध्यान करना। इस प्रकार वह भौतिक इंद्रिय विषयों के भोग द्वारा सर्वात्मय तृप्ति के लिए समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और वह यह भोग या मोक्ष की सारी लालसाओं से छूट जाता है। इसके बाद भगवान भक्ति की श्रेष्ठ विधि का वर्णन करते हैं, जो असंख्य पाप कर्मों को नष्ट करती है और आध्यात्मिक सुख के लक्षणों को यथा रोमांच को उत्पन्न करती है। शुद्ध भक्ति में हृदय को शुद्ध करने की शक्ति होती है। यह भगवान की संगति प्राप्त करने में समर्थ बनाती है। चूंकि भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है और सदैव उनके निकट रहता है, इसलिए वह आगे समूचे ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकता है। अविचल भगवत भक्ति के कारण भक्त कभी भी इंद्रिय भोग के विषयों की ओर उन्मुख नहीं होता, चाहे वह प्रारंभ में अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण ना कर सकता हो। जो व्यक्ति जीवन सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक हो, उसे ऊपर उठने के सभी भौतिक उपाय तथा स्त्रियों की संगति छोड़ देनी चाहिए। तब उसे अपना मन कृष्ण के विचार में लगातार लीन करना चाहिए। अंत में भगवान ने श्री उद्धव को ध्यान की सही वस्तु का उपदेश दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। ये एक से एक अध्याय उद्धव गीता के बहुत ही उपयोगी हैं। ये जो इसमें कहा गया भगवान का शुद्ध भक्त कितना पावरफुल होता है, ये मुझे एकदम जब ये संदीप प्रभु ये पढ़ रहे थे इस सेंटेंस, मुझे एकदम प्रभुपाद याद आ गए, क्योंकि हमने लीलामृत पढ़ी है प्रभुपाद की इवनिंग क्लास में, करीब करीब समाप्त होने जा रहा है। मुझे एक ही चीज ताजुब होता था कि जब प्रभुपाद ने शुरू किया था, शुरू में
कितनी कठिनाई से, कुछ लोग मजाक भी बनाते थे, कुछ कुछ थे, लेकिन धीरे धीरे उनके पास कोई शिष्य भी नहीं थे प्रभुपाद के पास। और धीरे धीरे देखिए, आप इंडिया में भक्त बना सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कृष्ण कौन है, आप कौन हैं। ये समझ आ सकता है कि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं, आपकी शरण लेना अच्छा है। लेकिन एक विदेश में जहां भगवान को वो जान समझते भी नहीं, उनके लिए जो उनका क्योंकि वो सब क्रिश्चियन थे और उनका अपना एक गॉड है, वो भी कोई मानते नहीं, ज्यादातर लोग मानते भी नहीं। ऐसे लोग, ऐसे मलेच्छों को क्या आकर्षण हुआ प्रभुपाद से। प्रभुपाद से धीरे धीरे इतने लोग कैसे जुड़ गए। इंडिया में तो समझ आता है, इंडिया में लोग समझते कम है, क्रिटिसाइज ज्यादा करते हैं। लेकिन वहां जब उनको समझ आया कि ये वास्तव में भगवान का कोई निजी पार्षद है, उनको ऐसा लगा, वो सब उनकी तरफ इतने अट्रैक्ट हुए। इतना बड़ा काम हुआ। ये बड़ा काम हमारे इंडिया की वजह से नहीं हुआ। ये बड़ा काम जो इस्कॉन का है, ये उनके पाश्चात्य देश के भक्तों के द्वारा हुआ। उन लोगों ने अपने जीवन को झोंक दिया कृष्ण भावनामृत में पूरा। कहाँ वो भौतिक सुख चैन से जीने वाले जवान लड़के, जवान लड़कियां, वो इतने भक्त हो गए प्रभुपाद के, ऐसे कि आप समझिए उनमें भी कभी कभी थोड़ा एक जगह, एक दो जगह दिखता है माया का असर, थोड़ी देर हुआ, लेकिन फिर ठीक हो गए। फिर ठीक हो गए धीरे धीरे। ये आंदोलन इतना बढ़ा कि आज हम उसका फायदा उठा रहे हैं। तो शुद्ध भक्त का इसमें लिखा है, वो इसलिए वो आगे समूचे ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकता है, क्योंकि भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है और सदैव उनके निकट रहता है। इसलिए वो सब आगे समूचे ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकता है। ये प्रभुपाद ने किया है। उदाहरण है आपके सामने, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसका, बहुत सुंदर। श्री उद्धव वाचा वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्पपाध्यानम् उत अहो एक मुख्यता। मेरे साथ, श्री उद्धव वाचा श्री उद्धव उवाच वाचा वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि वदन्ति कृष्णश्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्पपाध्यानम् तेषां विकल्पप्राधान्यम् उत अहो एक मुख्यता। उताहो एकमुख्यता। श्री उद्धव वाचा, श्री उद्धव ने कहा, वदंती कहते हैं, कृष्ण हे कृष्ण, श्रेयांश जीवन में प्रगति की विधियां बहुनी अनेक है भी, ब्रह्मवादिना विद्वान मुनि जिन्होंने वैदिक वांग्मय की व्याख्या की है, तेसाम ऐसी सारी विधियों का विकल्प नाना प्रकार के अनुभूतियों की प्राधान्यम श्रेष्ठता उत अथवा अहो निसंदेह एक एक की मुख्यता प्रधानता। बहुत अच्छा प्रश्न है। श्री उद्धव ने कहा, श्री उद्धव ने कहा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, वैदिक वांग्मय की व्याख्या करने वाले, वैदिक वांग्मय की व्याख्या करने वाले विद्वान मुनिगण मुनिगण मनुष्य जीवन की सिद्धि के लिए, मनुष्य जीवन की सिद्धि के लिए अनेक विधियों की संस्तुति करते हैं। अनेक विधियों की संस्तुति करते हैं। हे प्रभु,
हे 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 प्रभु हे प्रभु प्रभु इन नाना प्रकार के दृष्टिकोणों पर नाना इन प्रकार नाना के प्रकार के दृष्टिकोणों पर दृष्टिकोणों पर विचार करते हुए विचार विचार करते विचार हुए करते हुए आप मुझे बतलाएं कि आप मुझे आप मुझे बतलाएं कि बतलाए कि ये सारी विधियां समान रूप से महत्वपूर्ण हैं ये सारी विधियां ये सारी सारी विधियां विधियां समान रूप से समान महत्वपूर्ण हैं अथवा इनमें से कोई एक सर्वश्रेष्ठ है। अथवा उनमें से अथवा कोई उनमें से इनमें कोई से कोई एक सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है। है। हाँ, इतनी विधियां हैं तो सब विधियां समान रूप से महत्वपूर्ण है, ताकि प्रश्न पूछता है ताकि किसी विधि को भी कोई अपना सकता है या कोई इनमें सर्वश्रेष्ठ है जिसे अपनाया जाए। बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तात्पर्य। हरे कृष्ण। अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी, अनम्यूट करें माता जी। माता जी अनम्यूट हुआ। हाँ हरे कृष्णा। पंचांग बाण माता जी, प्रभु जी। पंचांग बाण श्री प्रभुपाद की जय हो। तात्पर्य: भक्ति योग के उच्च पद को स्पष्ट रूप से स्थापित करने के उद्देश्य से श्री उद्धव भगवान कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में जो सर्वश्रेष्ठ हो उसकी पहचान बताएं। सारी वैदिक विधियों से परम लक्ष्य अर्थात शुद्ध भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता। कुछ केवल धीरे धीरे जीव को चेतना को ऊपर उठाती है। आत्म साक्षात्कार की विधि की सामान्य रूपरेखा बतलाने के लिए मुनिगण ऊपर उठने की तमाम विधियों की विवेचना कर सकते हैं, किंतु जब सर्वश्रेष्ठ विधि को मत ऊपर निश्चित करने का अवसर आता है तो गौड़ विधियों को रास्ते से दूर कर देना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे सही कृष्ण। बात है, सही बात है। भवता उदाहृतः स्वामिन् भक्ति योगो अनपेक्षितः निरस्य सर्वतः संगम येन त्वयि आविशेत् मनः। मेरे साथ भवतो उदार है तो भवता उदाहृता। भवता उदाहृतः स्वामिन् भवता उदाहृत स्वामिन् भक्ति योगो अनपेक्षितः भक्ति योगो अनिपेक्षितः अनपेक्षितः निरस्य सर्वतः संगम निरस्य निरस्य सर्वतः संगम संगम् येन त्वयि आविशेन् मनः। येन त्वय्याभिषेत् मनः। भवता आपके द्वारा उदारता स्पष्ट कहा गया स्वामी, हे स्वामी, भक्ति योग भक्ति अनपेक्षित भौतिक इच्छाओं से रहित, निरस्य हटाकर, सर्वतः सभी तरह से, संगम संगति येन जिस भक्ति से त्वयि आप में अभिषेक प्रविष्ट कर सके मनः मन। हे प्रभु, हे प्रभु, आपने शुद्ध भक्ति योग की स्पष्ट व्याख्या कर दी है। आपने शुद्ध भक्ति योग की स्पष्ट व्याख्या कर दी है, जिससे भक्त अपने जीवन से जिससे भक्त अपने जीवन से सारी भौतिक संगति हटाकर, सारी सारी भौतिक भौतिक संगति हटाकर अपने मन को आप पर एकाग्र कर सकता है। अपने मन को आप पर एकाग्र कर सकता है। हरे कृष्ण। तात्पर्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुधाधीर माता जी। हरे कृष्ण। सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य: उनके विनीत सेवकों द्वारा अब यह भली भांति स्थापित हो चुका है कि पर ब्रह्म भगवान कृष्ण में मन एकाग्र करने के लिए शुद्ध भक्ति ही सर्वोत्तम विधि है। अगली बात जिसका स्पष्टीकरण किया जाना है वह यह है कि इस विधि को हर एक व्यक्ति अपना सकता है या केवल कुछ ही विशिष्ट अध्यात्मवादियों के लिए है। विभिन्न आध्यात्मिक विधियों के सापेक्ष लाभों की व्याख्या करते समय आध्यात्मिक जीवन के लक्ष्य को सुनिश्चित करके उस विधि को अलग कर लेना चाहिए
जिससे यह लक्ष्य प्राप्त हो सके। तब इन विधियों को इनके कुछ मुख्य तथा गौण कार्यों के अनुसार परिभाषित करना चाहिए, जिससे सर्वोच्च सिद्धि मिल सके। वह मुख्य विधि है, और जो विधि मुख्य विधि में सहायक हो या उसमें संवर्धन करे, वह गौण विधि है। मन अत्यंत चलायमान और अस्थिर है, अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने को शुद्ध बुद्धि से प्रगतिशील जीवन शैली में इस तरह से वह जीवन में पर ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। श्री उद्धव से कृष्ण को इस प्रकार का बात करने का प्रयोजन है। इस श्री उद्धव से कृष्ण की वार्ता का यह गंभीर प्रयोजन है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। बहुत ये प्रश्न उठता है, ये इतना समझ आ गया कि भक्ति योग ही सबसे अच्छा है, लेकिन भक्ति योग में क्या है, आपको पदार्थ से अपने को विलग करना है। आपका अटैचमेंट भौतिक जगत से नहीं होना चाहिए। अगर हमारा भौतिक जगत से लगाव है तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। ये धीरे धीरे जो बहुत अच्छी तरह कृष्ण भावनामृत में समझाते हैं कि अपने को जोड़ो। नहीं मैं तो किसी और की पूजा करता हूँ, कोई बात नहीं, आप ये भी करो, ये भी करो। अगर आप में शक्ति है समझाने की, जैसे प्रभुपाद ने किया, तो वो समझेगा हाँ मैं इसको क्यों करूं जब मेरा काम इससे बन जाता है। और शुरू में भक्ति योग कठिन भी नहीं है, बाद में कठिन होती है, क्योंकि अगर आपने भगवत धाम जाना है तो भौतिक जगत से लगाव त्यागना पड़ेगा। दोनों चीज नहीं कर सकते। आप ये कहें कि मैं भौतिक जगत भी चाहता हूँ, मैं अपना परिवार का सुख भी चाहता हूँ, भगवान का सानिध्य भी चाहता हूँ, दोनों नहीं। भगवान के पास जाना है तो भौतिक जगत को त्यागना है। तो भौतिक जगत से लगाव, दुश्मनी नहीं असुर नहीं बनना है, दुश्मनी नहीं, सब कर्तव्य निभाते हुए। क्या आपका पड़ोसी आपका दुश्मन है? बिल्कुल नहीं, वो भी, क्योंकि उसको भी आप भगवान की तरह मानते हैं, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा है। ये संभाव आप में आने लगेगा जब आप समझेंगे ये ऐसा है। लेकिन आपका लगाव, प्रेम आपका भगवान से है, उससे दुश्मनी नहीं है, उससे आपका व्यवहार बिल्कुल वैसा है जैसे एक भक्त का किसी के साथ व्यवहार होता है, संभाव रखता है। ये चीजें आने आने लगती हैं भगवान के भक्त में। तो इससे उसका, ये अपने माँ बाप है, अपने भाई बहन है, उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन प्रेम भगवान से है, उनसे कर्तव्य है। एक बहन है मेरी, तो बहन के लिए भाई का क्या कर्तव्य है वो मुझे याद होना चाहिए, वो मुझे करना भी चाहिए। लेकिन मेरा उससे लगाव उतना ही है जितना चाहिए। असली लगाव भगवान के साथ है। तो आप क्या होता है, ये भी आपके साथ हो जाते हैं, ये भी आपको पसंद करने लगते हैं, क्योंकि भगवान का जो डिवोटी है, मैंने बहुत परिवारों में देखा है ऐसा, पहले वो उसको दुश्मन की तरह देखते हैं कि इसने सब कुछ हमारा बर्बाद कर दिया, इतना पैसा इसके पास लगा, इसके लिए पढ़ाई में हमने लगाया, ये किया, ये बीमार हुआ इसके, ये इतना हमने खर्चा किया। ये ऐसे सोच होने लगती है। क्या प्रेम है उनका? नहीं, ये भौतिक जगत का प्रेम है। क्यों? तू देगा मैं भी दूंगा। जैसे पति पत्नी का प्रेम होता है कि तू अब मेरे लिए अच्छा तो मैं भी तेरे लिए अच्छी, तू अगर गड़बड़ करेगा मैं भी गड़बड़ करूंगी। यही होता है ना, पति पत्नी का प्रेम तो यही होता है भौतिक जगत में। अभी एक अगर बिगड़ गया, दूसरा अच्छा रहे, बहुत ही कम मिलेगा। नहीं कह रहा हूं मैं, बहुत सारे ऐसे भी देखे हैं मैंने। एक स्त्री इतनी पतिव्रता, अपने खराब पति को धीरे धीरे सुनते 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 कितने कष्ट सहते हुए उसको मोड़ लेती है अपनी तरफ, मतलब सही रास्ते की तरफ। अदरवाइज ऐसा
कोई सहने वाला आजकल नहीं है, इसलिए डिवोर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पहले सहन शक्ति थी। दूसरा, अ, क्योंकि घर में घर में सयाने लोग ध्यान रखते थे कि ये गलत तो नहीं कर रहा है। अगर बेटा कहीं गलत रास्ते पर है उसको डांट के ठीक कर सकते थे। अभी सब स्वतंत्र हो गए ये भी बात है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो ये भक्ति योग में आपको ये चीज कठिन है, अदरवाइज भक्ति में कोई चीज कठिन नहीं है, बहुत सरल है। और कठिन क्या है? मन को कंट्रोल करना। मन को कंट्रोल करना असंभव है। प्रभुपाद कहते हैं मोड़ो, भगवान की तरफ लगाओ। अम्बरीश महाराज का उदाहरण लो। श्री भगवान वाचा, भगवान उत्तर दे रहे हैं उद्धव के बातों का, प्रश्न का। श्री भगवान वाचा कालेन नष्टा प्रलये वाणियं वेद संगीता मया आदौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मकः। मेरे साथ, श्री भगवान वाचा श्री भगवान वाच वाचा कालेन नष्टा प्रलये कालेन नष्टा प्रलये वाणियं वेद संगीता वाणिज्यं वेद संगीता संगीता मया आदौ ब्रह्मणे प्रोक्ता मया मयादौ ब्रह्मणि प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मकः। धर्मयस्य मदात्मकः। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा कालेन, काल के प्रभाव से नष्टा विनष्ट प्रलय, प्रलय के समय वाणी संदेश एवं यह वेद संहिता, वेदों से युक्त मया, मेरे द्वारा आदौ शिष्य के समय ब्रह्मणे, ब्रह्मा से प्रोक्ता कहा गया। धर्म, धार्मिक सिद्धांत यस्याम, जिसमें मतात्मक, मुझसे अभिन्न। भगवान उत्तर दे रहे हैं। भगवान ने कहा काल के प्रभाव से, भगवान ने कहा काल के प्रभाव से प्रलय के समय, प्रलय के समय वैदिक ज्ञान की दिव्य ध्वनि नष्ट हो गई थी। वैदिक ज्ञान की दिव्य ध्वनि नष्ट हो गई थी। अतः फिर से सृष्टि बनी। अतएव जब फिर से सृष्टि बनी तो मैंने यह वैदिक ज्ञान, वैदिक ज्ञान ब्रह्मा को बतलाया। क्योंकि मैं ही वेदों में वर्णित धर्म हूँ। मैं वेदों में वर्णित धर्म हूँ। हाँ, मैं ही धर्म हूँ, भगवान कह रहे हैं। तो मैंने आ रही है ना? ब्रह्मा जी को बताया। तात्पर्य नहीं आज नहीं बात माता जी, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पूर्णेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा शीला प्रभुपाद जी की जय। श्री भगवान कृष्ण उद्धव को बतलाते हैं कि यद्यपि वेदों में आध्यात्मिक साक्षात्कार की अनेक विधियों एवं विचारों का वर्णन हुआ है, किंतु वेद अंततोगत्वा भगवत भक्ति की ही संस्तुति करते हैं। भगवान कृष्ण समस्त आनंद के सागर है और उनके भक्तगण सीधे उनकी आह्लादनी शक्ति में प्रवेश करते हैं। मनुष्य को जिस तरह अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र करना है और भक्ति के बिना ये संभव नहीं है। जिसने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं किया है, वह अपनी इंद्रियों को ओछे कार्यों में लगने से रोक नहीं सकता। चूंकि अन्य वैदिक विधियों से अभ्यासकर्ता को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती, अतएव वेद जीवन का सर्वोच्च लाभ नहीं दिला सकते। वेदों की दिव्य ध्वनि अपने में सर्वोच्च प्रमाण है, किंतु जिसकी इंद्रियां तथा मन इंद्रिय तृप्ति तथा मानसिक चिंतन में लगे हुए हों और जिसका हृदय भौतिक धूल से दूषित हो, वह प्रत्यक्ष रूप से दिव्य वैदिक संदेश प्राप्त नहीं कर सकता। इस तरह वह भगवत भक्ति के उच्च पद को समझ नहीं सकता। हरे कृष्णा। धन्यवाद।
माता जी, हाँ, धन्यवाद। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जिसका क्योंकि अन्य वैदिक विधियों से अभ्यासकर्ता को भगवान कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती, अतएव वेद जीवन का सर्वोच्च लाभ नहीं दिला सकते। वेदों की दिव्य ध्वनि में अपने में सर्वोच्च प्रमाण है, किंतु जिसकी इंद्रियां तथा मन इंद्र तृप्त तथा मानसिक चिंतन में लगे हुए हों और जिनका हृदय भौतिक धूल से दूषित हो, वह प्रत्यक्ष रूप से दिव्य वैदिक संदेश प्राप्त नहीं कर सकता। ये का मतलब जो तमोगुण रजोगुण में है, वो भगवान की भक्ति कभी नहीं कर सकते। भगवान की भक्ति के लिए आपको सतोगुण में आना है। तो ये ये चीज प्राइमरी कंडीशन है। अब तो हमको इन चीजों को ध्यान रखना है कि हम ये दो गुणों से अपने को ऊपर उठाएं। आपको रजोगुण कभी कभी रजोगुण में भौतिक जगत में जाना पड़ता है, कभी कभी एकदम वापस सतोगुण में आ जाइए। तेन प्रोक्ता स्वपुत्राय मनवे पूर्वजाय सा ततो भृगवाद भृगु भृगु कहूंगा तो आदयो हो जाएगा। ततो भृगु आदयो अग्रहण सप्त ब्रह्म महर्षयः। तेन मेरे साथ तेन प्रोक्ता स्वपुत्राय तेन प्रोक्ता तेन प्रोक्ता सुपुत्राय सपुत्राय मनवे पूर्वजाय सा मनवे पूर्वजाय च ततो भृगु आदयो अग्रहण ततो ततो भृगो अदयो गृह्णन् सप्त ब्रह्म ब्रह्म महर्षयः। सप्त ब्रह्म महर्षयः। महर्षयः सप्त ऋषि जो है। तेन ब्रह्मा द्वारा प्रोक्ता कहा गया स्वपुत्राय अपने पुत्र से मनवे मनु को पूर्व जाए सबसे पुराने सा वह वैदिक ज्ञान ततः मनु से भृगु आदि भृगु मुनि इत्यादि ने अग्रहण ग्रहण किया। सप्त सात ब्रह्म वैदिक ज्ञान में महर्षि परम विद्वान मुनियों ने ब्रह्मा भगवान बता रहे मैंने ये ज्ञान ब्रह्मा को दिया। मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मा ने यह वैदिक ज्ञान ब्रह्मा ने ये वैदिक ज्ञान ज्ञान अपने ज्येष्ठ पुत्र मनु को दिया अपने ज्येष्ठ पुत्र मनु को दिया और तब भृगु मुनि इत्यादि और तब भृगु मुनि इत्यादि ऋषियों ने सप्त ऋषियों ने वही ज्ञान मनु से ग्रहण किया। हाँ, जब मनु को दिया मनु ने मुनियों को दिया तो मुनि क्या है बहुत चिंतनशील होते हैं, तो वहां से अलग अलग चीजें निकली। अदरवाइज ज्ञान तो एक ही था, इसको ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे भी, इसलिए विधियां बड़ी होंगी ऐसा मुझे लगता है। तात्पर्य। हरे कृष्ण। सुमध्या गोपी माता जी। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के विनीत भक्तों द्वारा। हर मनुष्य अपने स्वभाव तथा लालसाओं के अनुसार एक जीवन शैली अपनाता है। भक्ति योग उसका एक सहज कृत्य है जिसका स्वभाव भगवान की संगति से पूरी तरह शुद्ध हुआ रहता है। अन्य विधियां उन लोगों के लिए है जिनका स्वभाव अभी तक भौतिक गुणों से प्रभावित रहता है और ऐसी विधियां तथा उनके फल भौतिक रूप से दूषित होते हैं। किंतु भगवत भक्ति एक शुद्ध आध्यात्मिक विधि है और शुद्ध चेतना से भक्ति करने पर मनुष्य के सीधे संपर्क में आता है। जो अपने आप को भगवत गीता 9.2 में पवित्रम इदम उत्तमम अर्थात परम पवित्र बताते हैं। इस श्लोक में तथा पिछले श्लोक में परंपरा प्रणाली का वर्णन हुआ है। चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के गुरुजन ऐसी परंपरा के अंग हैं और ब्रह्मा द्वारा मनु से कहा गया वैदिक ज्ञान आज भी उस परंपरा से उपलब्ध होता है।
हरे कृष्णा। हाँ, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। ये भी बात है। इसलिए परंपरा का इतना महत्व है, क्योंकि और वो चीज गलत है नहीं, क्योंकि फिर आ, अपने मन से चिंतन करते हुए लोगों ने अलग अलग विधियां बना दी। इसलिए बहुत इसमें कृष्ण भावनामृत में प्रभुपाद ने वो 4 प्रमाणिक जो हमारे अ, 4 है ना क्या, प्रभु जी ब्रह्म संप्रदाय परंपरा, 4 परंपराएं, प्रभु जी। 4 परंपराएं हैं। 4 परंपराओं में से कोई किसी परंपरा में है वो प्रमाणिक है, क्योंकि वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, और वही चीज वो आगे होती हुई आई है। उसमें अगर आप हैं तो कोई चिंता नहीं है। उसके बाद वो विधियां बदलती गई, गलत है नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन वो अलग हो गई। वो जैसे भगवान ने कहा था ब्रह्मा को, उससे थोड़ा फर्क हो गई, क्योंकि मैंने ये सोचा ऐसे करते हैं, ऐसे शॉर्टकट कर लेते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे हो सकता है। अभी आपको हजारों, सैकड़ों नहीं, हजारों विधियां हैं जो आपको कहते हैं वो भगवान के पास आपको ले जा सकते हैं, लेकिन प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। आपने सबको ट्राई करने की कोशिश किया तो आपका उसी में जीवन चला जाएगा। इसलिए जो प्रमाणिक परंपरा है, हम ब्रह्म परंपरा वाले हैं, जिसमें भगवान ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। दूसरी परंपरा श्री परंपरा है, रुद्र परंपरा है, कुमार परंपरा है, भगवान ने उनको भी ज्ञान दिया। अब हम उनके बारे में भी ज्यादा नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमारी अपनी परंपरा है। इस परंपरा में ज्ञान ऐसे आया, उसका महत्व दिया गया है, उससे कोई भी प्रभुपाद ने एक शब्द भी न आगे बढ़े न पीछे बढ़े। जो उनके गुरु ने उनसे कहा था वही किया, और गुरु ने वही कहा जो शास्त्र कहते हैं हमारे। और प्रभुपाद के जो शिष्य हैं वो भी बिल्कुल वही कहते हैं जो प्रभुपाद ने कहा। इसलिए प्रमाणिक ये हमारी परंपरा है, और बिल्कुल फॉलो करते हैं चैतन्य महाप्रभु को। तेभ्यः पृथिव्यः तत्पुत्रा देव दानव गुह्यका मनुष्या सिद्ध गंधर्वा सब विद्याधर चारणा किं देवाः किन्नरा नागा रक्ष्यः किं पुरुषादयः बहव्यः तेषां प्रकृतयो रजः सत्त्वतमो तमो भुवः याभिः भूतानि भिद्यन्ते भूतानां पतयः तथा यथा प्रकृति सर्वेषां चित्रावाचः स्रवन्ति। मेरे साथ, तेभ्यः पितृभ्यः तत्पुत्रः तत्पुत्रा देवदानव गुह्यका गुह्यकाः मनुष्याः सिद्ध गंधर्वा मनुष्याः सिद्धगन्धर्वाः स विद्याधर चारणा विद्याधरचारणः किं देवाः किन्नरा नागा देवाः किन्नरा नागा रक्षः किं पुरुषादयः रक्षा किं पुरुषादयः बहव्यः तेषां प्रकृतयो बहव्यस्तेषां प्रकृतयो रजः सत्त्वतमो भुवः रजःसत्त्वतमो भुवः याभिः भूतानि भिद्यन्ते याभिर्भूतानि भिद्यन्ते भूतानां पतयः तथा भूतानां पतयस्तथा यथा प्रकृति सर्वेषां यथा प्रकृति सर्वेषां चित्रावाचः स्रवन्ति चित्रावाचः श्रवन्ति। तेभ्य उनसे, भृगु मुनि इत्यादि से, पितृभ्य पूर्वजों से, तथा उनके पुत्र उत्तराधिकारी गण
देव देवता दानव असुर यका कुयक मनुष्य मनुष्य सिद्ध गंधर्वा सिद्ध जन तथा गंधर्वगण सब विद्याधर चारणों सहित किन देवा एक भिन्न मानव जाति किन्नरा अर्ध मानव नागा सर्प राक्षस किम पुरुष वानरों की उन्नत नस्ल आदय इत्यादि बहव्य अनेक प्रकार से तेसाम ऐसे जीवों के प्रकृतया स्वभावों या इच्छाओं रजः तमः सत्व तमः भुवः तीन गुणों से उत्पन्न होने से या भी ऐसे इच्छाओं या प्रवृत्तियों से भूतानि ऐसे जीव भिद्यन्ते अनेक रूपों में बटे प्रतीत होते हैं भूतानाम तथा उनके पते नेता तथा उसी तरह से विभक्त यथा प्रकृति लालसा या इच्छा के अनुसार सर्वेशाम उन सबों का चित्रा विचित्र वाचः वैदिक अनुष्ठान तथा मंत्र श्रवंती निकलते हैं ये निश्चय भृगुमुनि तथा ब्रह्मा के अन्य पुत्रों जैसे भृगुमुनि तथा ब्रह्मा के अन्य पुत्रों जैसे पूर्वजों से अनेक पुत्र तथा उत्तराधिकारी उत्पन्न हुए अनेक पुत्र तथा उत्तराधिकारी उत्पन्न हुए। हाँ, जिन्होंने देवताओं असुरों मनुष्यों गुह्यकों सिद्धों गंधर्वों विद्याधरों चारणों किन्देवों किन्नरों नागों किम परसों इत्यादि के विभिन्न रूप धारण किए किम पुरुषों इत्यादि के विभिन्न रूप धारण किए सभी विश्वव्यापी जातियां सभी विश्वव्यापी जातियां तथा उनके अपने अपने नेता तथा उनके अपने अपने नेता तीन गुणों से उत्पन्न विभिन्न स्वभाव तथा इच्छाएं लेकर प्रकट हुए विभिन्न स्वभाव तथा इच्छाएं लेकर प्रकट हुए। इसलिए ब्रह्मांड में जीवों के विभिन्न लक्षणों के कारण न जाने कितने अनुष्ठान मंत्र तथा फल है हाँ इतने हुए अपने क्योंकि प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित थे तो उन्होंने क्या क्या चीज बनाई होगी ये पता लगता है तात्पर्य। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभात जी के सेवकों द्वारा शीला प्रभात जी की जय। यदि कोई यह जानने का इच्छुक हो कि वेदों में पूजा तथा उन्नति की इतनी सारी विधियां क्यों संतुष्ट की गई हैं, तो इसका उत्तर यहाँ मिलेगा। भृंगु, मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलतस्य, पुलह तथा क्रतु ये 7 ब्रह्मांड के महान महर्षि और पूर्वज हैं। किन्देव एक प्रकार की मनुष्य जाति है जो देवताओं की तरह थकान, पसीना तथा शरीर की गंध से पूर्ण रूपेण रहित होती है। उन्हें देखकर यह प्रश्न किया जा सकता है, किम देवा, क्या ये देवता है? वास्तव में यह ब्रह्मांड के किसी अन्य लोक में रहने वाले मानव प्राणी हैं। किन्नर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वे किंचन नरा अर्थात थोड़ा सा मनुष्यों की तरह हैं। किन्नरों के या तो मनुष्य का सिर होता है या मनुष्य शरीर, परंतु दोनों नहीं, किंतु इनके साथ अमनुष्य रूप भी मिला रहता है। किम पुरुष मनुष्य जैसे होते हैं, अतएव यह प्रश्न किया जा सकता है किमा पुरुषाः, क्या ये मनुष्य हैं? वस्तुतः ये बंदरों की जाति है जो प्राय मनुष्य जैसे होते हैं। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि इस श्लोक में भगवान की नाना प्रकार की विस्मृति का वर्णन हुआ है। वैदिक मंत्र तथा अनुष्ठान ब्रह्मांड भर के बुद्धिमान जीवों की विविध जातियों से निमित्त हैं, किंतु वैदिक आदेशों की प्रचुर उत्पत्ति केवल भौतिक माया की घोतक है और इनमें परम लक्ष्य की विविधता का पता नहीं लगता
और इनसे परम लक्ष्य की विविधता का पता नहीं लगता। अनेक वैदिक आदेशों का परम उद्देश्य एक ही है कि भगवान को जाना जाए और उनसे प्रेम किया जाए। इस बात को स्वयं भगवान उद्धव से बलपूर्वक कह रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कह कृष्णा रहे प्रभु जी, हैं। सभी के साथ। हाँ, तो फिर इन लोगों ने जो ऐसा बटा तो क्या किया, ये अब अभी लिखा नहीं है, अब समझ में आता है। एवं प्रकृति वैचित्र्यात् भिद्यन्ते मतयो नृणाम् पारम्पर्येण केषाञ्चित् पाषण्ड मतयो अपरे। मेरे साथ, एवं प्रकृति वैचित्र्यात् एवं एवं प्रकृति प्रकृतिवैचित्र्यात् वैचित्र्यात् भिद्यन्ते मतयो नृणाम् विद्यन्ते विच्यन्ते मतयो मतयो नृणाम् नृणाम् पारम्पर्येण केषाञ्चित् पारम्परेण केषाञ्चित् केषाञ्चित् पाषण्ड मतयो अपरे। पाषण्डमतयो पाषण्डमतयो अपरे। परे। एवं इस प्रकार प्रकृति स्वभाव या इच्छाओं के वैचित्र्यात् विविधता के कारण भिद्यन्ते विभक्त हैं मते जीवन दर्शन नृणाम मनुष्य में पारंपरिक परंपरा से के सांचित कुछ लोगों में पाषंड नास्तिक मते दर्शन अपरे अन्य। इस तरह मनुष्य के बीच नाना प्रकार की इस तरह मनुष्य के बीच नाना नाना प्रकार की इच्छाओं तथा स्वभावों के कारण इच्छाओं तथा स्वभावों के कारण जीवन के अनेकानेक आस्तिक दर्शन हैं। जीवन के अनेकानेक आस्तिक दर्शन हैं। तो भगवान को तो मानते हैं लेकिन विधियां अलग अलग हो गई, इस प्रकार समझाया गया। जो प्रथा रीति रिवाज तथा जो प्रथा रीति रिवाज तथा परंपरा द्वारा परंपरा द्वारा हस्तांतरित होते रहते हैं, हस्तांतरित होते रहते हैं, ऐसे भी शिक्षक हैं, ऐसे भी शिक्षक हैं जो नास्तिक दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। जो नास्तिक दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। अब क्या बोलोगे, इतनी चीजें हो गई। तात्पर्य। हरे कृष्ण अत्रि माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। उनके विनीत सेवक के द्वारा केषांचित दुनिया के विभिन्न भागों के उन लोगों का द्योतक है जो वैदिक निष्कर्षों से अनजान है और इस प्रकार अनेक अवैध तथा व्यर्थ के दर्शन करते हैं। पाषंड मतयो उनका सूचक है जो वैदिक निष्कर्षों के सीधे विरोधी है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक अत्यंत रोचक उदाहरण दिया है जो इस प्रकार है। गंगा जल सदैव शुद्ध तथा अत्यंत मीठा होता है, किंतु गंगा नदी के तट पर अनेक विषैले वृक्ष होते हैं जिनकी जड़ें मिट्टी से गंगा जल को सोख कर उसे विषैले फल उत्पन्न करने के काम में लाती है। इसी तरह वो जो नास्तिक या असुरी है वे वैदिक ज्ञान से अपने जुड़ाव का उपयोग नास्तिक या भौतिकवादी दर्शन के विषैले फल उत्पन्न करने में करते हैं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत अच्छा बताया। एक श्लोक और करते हैं। मन माया मोहित धियः पुरुषा पुरुष ऋषभ श्रेयो बदन्ति अनेकांतम यथा कर्म यथा रुचि। मेरे साथ, मन माया मोहित धियः पुरुषाः पुरुष ऋषभ श्रेयो वदन्ति अनेकांतम यथा कर्म यथा रुचि। मत माया, मेरी माया से मोहित मोहग्रस्त माया तो उन्हीं की है, उसी से मोहग्रस्त हो जाते हैं सब। जो ये सब ने अलग अलग गढ़े माया का कमाल। मोहित मोहग्रस्त धिया बुद्धि वाले पुरुषा मनुष्य पुरुष ऋषभ हे पुरुष श्रेष्ठ से लोगों के लिए शुभ बदंती कहते हैं अनेक अंतम अनेक प्रकार से यथा कर्म अपने अपने कर्मों के अनुसार यथा रुचि
अपनी अपनी रुचि के अनुसार। हे पुरुष श्रेष्ठ, हे पुरुष श्रेष्ठ, हे पुरुष श्रेष्ठ, मनुष्यों की बुद्धि मेरी माया से मोहग्रस्त हो जाती है। मनुष्यों की बुद्धि मेरी मनुष्यों की मेरी बुद्धि माया से मेरी माया मोहग्रस्त से हो मोहग्रस्त जाती है। हो जाती है। अतः वे अपने कर्मों तथा अतएव वे अपने कर्मों तथा अपनी रुचियों के अनुसार अपनी रुचियों के अनुसार मनुष्यों के लिए जो वास्तव में शुभ है, मनुष्यों मनुष्यों के लिए जो वास्तव में शुभ है, उसके विषय में उसके विषय में असंख्य प्रकार से बोलते हैं। असंख्य प्रकार से बोलते हैं। हाँ, तो जिस अलग अलग तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा परंपरा में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप वैसे ही बोलते हैं जैसे गुरु ने बोला है। यहाँ इनको अपने गढ़ दिया इन्होंने। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा तात्पर्य। जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तरह सर्वज्ञ नहीं होता, अतएव उसके कार्य तथा उसके आनंद पूर्ण सत्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते। कार्य करने की अपनी अपनी रीति तथा अपनी अपनी रुचियों के अनुसार ही मनुष्य दूसरों से कहता है कि उनके लिए क्या शुभ है। हर व्यक्ति सोचता है जो मेरे लिए शुभ है वही हर एक के लिए शुभ है। वस्तुतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना और इस तरह अपने आनंद तथा ज्ञान को ठीक से अनुभव करना सबके लिए सबसे अच्छी बात है। परम सत्य के ज्ञान के बिना अनेक तथाकथित विद्वान जन सनक में आकर अन्य सन के लोगों को उपदेश देते हैं जिन्हें जीवन के वास्तविक लक्ष्य का पूरा ज्ञान नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। ये समझा रहे हैं उद्धव को, ऐसा हो मैंने ये नहीं दिया था, मैंने तो ऐसा कहा था। उसके बाद ये ऐसे ऐसे अलग अलग चीजें आ गई। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कुछ पूछना तो नहीं है, लेकिन जो उस दिन अनाउंसमेंट की थी उसको मैं रिपीट करना चाहती हूँ प्रभु जी। हाँ, अवश्य माता जी, जो भागवतम से हमने श्रीमद् भागवतम की कुछ मंदिर से नई सेवा शुरू हुई है, तो जो भी भक्तों को ये सेवा ऐसी है, योजना ऐसी है कि जो डिवोटीज भागवतम नहीं ले पा रहे हैं, जैसे अभी प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इंग्लिश भागवतम शायद 10,000 तक चली गई है, हिंदी होगी 8,500-9,000, मराठी कोई भी लैंग्वेज में जो जिसको भी भागवतम चाहिए लेकिन ले नहीं पा रहा है, तो उनके लिए ये सुविधा मंदिर की तरफ से दी गई है कि वो भागवतम इंस्टॉलमेंट की तरह वो ले सकते हैं कि हर महीने 500-1,000 रुपए आप देकर फिर उसको आप पूरी राशि जो है वो बाद में जमा कर सकते हैं, हर महीने इंस्टॉलमेंट दे दे के। तो आपके लिए फिर ये लक्ष्मी कहाँ से आएगी? तो जो लोग ये लक्ष्मी देना चाहते हैं लोन की तरह कि थोड़े दिनों के लिए ऐसे डिवोटीज को लोन दे सकते हैं, तो वो भी आगे आ सकते हैं। और जब किसी को भागवतम चाहिए तो जो भी हमारे एडमिन होंगे वो आपको बताएंगे, उनका नंबर देंगे, वो आप मंदिर की तरफ से भागवतम भेज दिया जाएगा, मैंगलोर टेम्पल की तरफ से उनको जो भी एड्रेस रहेगा। और वो जो डिवोटी भागवतम लेंगे वो आपकी जीपे पर, फोन पे पर आपको हर महीने इंस्टॉलमेंट आपको देते रहेंगे। तो ऐसी योजना है, जिनको भी ये ग्रुप ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप ग्रुप, वो ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको भागवतम चाहिए, आपके भी कांटेक्ट में किन्हीं को अगर भागवतम चाहिए तो आप उनका भी नंबर सजेस्ट कर सकते हैं। भागवतम के लिए जरूरी है माला जप कर रहा हो व्यक्ति, 1 माला, 4 माला, 2 माला, एटलीस्ट थोड़ा बहुत उसको कृष्ण भावनामृत की प्रति थोड़ा तो उसको कुछ हो, नहीं तो फिर उसको देकर भी वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, फिर उसके लिए बताए। बहुत जरूरी है। माला करना बहुत जरूरी है। ये जो
बता रही हैं पल्लवी माता जी, ये सुविधा आपके लिए है और आपके लिए एक सुअवसर है कि आप भगवान का नाम जपें। ये एक माला से शुरू करिए और बढ़ाते जाइए। बताइए माता जी। जी हर्षा माता जी, क्या आप वो ग्रुप में लिंक, ये चैट बॉक्स में लिंक डाल सकते हैं क्या माता जी, वो ग्रुप की? जी जी माता जी, डाल रही हूँ। हाँ, अभी चैट बॉक्स में लिंक शेयर की जाएगी, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी पूछना है आपको, तो ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। ओपन है ग्रुप सभी के लिए, तो वहाँ आप पूछ सकते हैं। जिनको भी भागवतम चाहिए, तो अगर डिवोटी है, डिवोटी मीन्स ऐसा भी नहीं कि 16 माला ही करना चाहिए। बाद में हम उनको कहीं ना कहीं भागवतम की क्लास में हम जुड़ा देंगे उनको। चलती ही रहती है हमारी भागवतम की क्लासेस, तो हम उनको जुड़ा देंगे भागवतम क्लास से। और माला भी एक, कम से कम एक माला तो उसको करनी चाहिए। नहीं कर रहा है तो उसको शुरू कर देनी चाहिए। तो ऐसे हाँ, आपके जान पहचान में कोई है तो आप उनका नाम दे सकते हैं। और जिनको देना है, लोन देना है डिवोटीज के लिए, तो वो भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। माता जी ने अभी लिंक शेयर कर दी है ग्रुप चैट बॉक्स में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद माता जी, ये बहुत अच्छे हैं। जिनके पास भागवतम नहीं है इस क्लास में, वो इसमें जरूर इसको पार्टिसिपेट करें जरूर, क्योंकि भागवतम जरूरी होना चाहिए आपके पास। भागवतम आपने सुनी है पूरा, और इसलिए और फिर आप में एक संक्षेप रूप में भी हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की। आप दोनों को साथ में रखिए। पहले इसकी तो बात बाद में आती है, भागवतम आपके घर में होना चाहिए। जो कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता किसी कारण, वो कारण मुझे बताएं, मैं हो सकता है उसको सॉल्व कर सकूं कि आप क्यों नहीं, कि आपके घर वाले कोई ऐसा है जो आपको मना करे, नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि असुर सब जगह है। लेकिन आपको उस असुर को सुर बनाना है, ताकि कोई आपको ऑब्जेक्ट ना करे भागवतम के लिए। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जो अ, पैसा नहीं कमाती हैं, जॉब नहीं करती हैं, तो उनको नेचुरली हस्बैंड से परमिशन लेना है, क्या मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, कि 500 रुपये महीना दे करके भागवतम हमारी हो जाएगी। और अ, अगर कहीं विरोध है, कुछ है, तो आप हमें बताइए, हम उनसे बात करेंगे। क्योंकि भागवतम आप पढ़ रही हैं, सुन रही हैं, इसका मतलब है कि आपके घर में इसका विरोध तो नहीं है। लेकिन भागवतम घर में होने पर विरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके घर में बहुत अच्छी चीज आ रही है। तो अगर कहीं ऐसी अड़चन है तो आप बताइए, हम बात करेंगे उनसे कि क्यों उनके पास भागवतम होनी चाहिए। और कोई क्लास में ऐसे लोग हैं जो दान कर सकते हैं भागवतम। जैसे लोन देने की तो बात पल्लवी माता जी ने कही, कि जैसे मैं 8,000 रुपया किसी के फेवर में मंदिर को दे देता हूँ, तो मुझे 500 रुपये महीने या 1,000 रुपये महीने, जैसे उनकी शक्ति है वैसे मुझे वो महीने भर देते रहेंगे। 8,000 का मतलब 16 इंस्टॉलमेंट में आपकी भागवतम अपनी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं कर सकता, कोई दिक्कत है, तो हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे, पहले तो ये बताइए किन के घर में आपत्ति हो सकती है। ये आप हर्षा माता जी को बताइए, आप मुझे नहीं बताना, बता सकती हैं तो पल्लवी माता जी को बताइए कि ये आपत्ति है उनके घर में। अगर आपत्ति नहीं है तो आप लेजी मत बनिए, एकदम इसके लिए पार्टिसिपेट करिए, भागवतम जरूर लीजिए। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत हरे कृष्ण।